26 फरवरी 1995 लंदन की सर्दी में एक खामोश धमाका हुआ। 263 साल पुरानी बैंक, राजा महाराजाओं की बैंक, एम्पायर की फाइनेंशियल बैकबोन सिर्फ 1 पाउंड में बेच दी गई। लेकिन कौन सी बैंक? बेरिंग्स बैंक ऑफ लंदन। Barings Bank, Britain's oldest merchant bank at the time, collapsed. एक आदमी, निक लीसन, एक ट्रेडर, एक यंग एम्प्लॉय जो सिंगापुर में बैठा हुआ था। लेकिन सच क्या था? गलती या फिर धोखा? कैसे एक इंसान ने सदियों पुरानी बैंक को सिर्फ कुछ महीनों में जमीन पर ला दिया? और फिर एक सवाल उठता है, अगर एक आदमी इतनी बड़ी बैंक गिरा सकता है तो सिस्टम असल में कितना कमजोर था? यहीं से शुरू होती है द मैन हु बैंकक्रप्टेड अ बैंक। विलियम लीसन का जन्म 23 फरवरी 1967 को ब्रिटेन के वॉटफोर्ड शहर में हुआ। वो एक बिल्कुल आम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पापा सेल्फ एम्प्लॉयड थे और मम्मी एक नर्स थीं। घर के हालात ज्यादा मजबूत नहीं थे, लेकिन उम्मीदें जरूर जिंदा थीं। निक भी हमेशा एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखता था। निक का सपना था कि वो एक दिन स्टॉक ब्रोकर बनेगा। फाइनेंशियल मार्केट्स हमेशा से उसे अट्रैक्ट करती थी, मगर फैमिली के हालात ऐसे नहीं थे कि वो ज्यादा पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। मजबूरी में उसने बैंक्स में छोटी छोटी जॉब्स शुरू कर दी। ये एक डिसीजन था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। निक ने पहले क्लरिकल और बैक ऑफिस जॉब्स की। ये काम ग्लैमरस नहीं था, लेकिन यहीं से उसने सिस्टम को समझना शुरू किया। अकाउंट्स, सेटलमेंट्स और इंटरनल कंट्रोल्स सब उसके हाथ से गुजरते रहे। यहीं से उसने बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियां पहचान ली और शायद यहीं से गलत रास्ता भी नजर आया। बेरिंग्स बैंक, ब्रिटेन का सबसे पुराना और इज्जतदार बैंक, 1762 से कायम, शहजादों और बादशाहों का बैंक। जब निक यहां पहुंचा, ये उसके लिए ख्वाब से कम नहीं था। एक मिडिल क्लास लड़का और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन ये ख्वाब धीरे धीरे खौफनाक बनने वाला था। 1992 में बेरिंग्स बैंक ने निक लीसन को सिंगापुर भेज दिया। वहां उसे फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का चार्ज मिला। सबसे बड़ी गलती यह हुई कि उससे ट्रेडिंग और बैक ऑफिस दोनों का कंट्रोल दे दिया गया। यहीं से कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी धीरे धीरे टूटने लगी और निक के हाथ ताकत आ गई। सैलरी एक चीज होती है, लेकिन बोनस एक नशा होता है। निक को 1,30,000 पाउंड से भी ज्यादा बोनस मिलता था। निक ने एक सीक्रेट अकाउंट खोला। नंबर था 88888। ऑफिशियली ये एक एरर अकाउंट था, लेकिन असल में ये लॉसेस छुपाने का जरिया बन गया। जो भी नुकसान होता वो यहीं डाल दिया जाता और ऊपर सिर्फ प्रॉफिट्स दिखते रहे। सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उसे ट्रेडिंग और बैक ऑफिस दोनों का कंट्रोल दे दिया गया। यहीं से कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी धीरे धीरे टूटने लगी और निक के हाथ ताकत आ गई। निक को लगने लगा कि वो मार्केट को हरा सकता है। हर लॉस के बाद वो और ज्यादा रिस्की ट्रेड्स करता। गुरूर और डर दोनों साथ चल रहे थे। ये ट्रेडिंग नहीं थी, ये जुआ बन चुका था और जुआ हमेशा तबाही लाता है। साल 1995 में जापान का कोबे अर्थक्वेक आया। मार्केट बुरी तरह हिल गई। निक की सारी पोजीशंस उलट गईं। लॉसेस बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गए, लेकिन फिर भी उसने रुकना मंजूर नहीं किया। और फिर जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, वो हुआ। मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गई। 1992 आते आते एक एरर अकाउंट क्वाइटली अंधेरे में जा चुका था। लॉसेस 2 मिलियन पाउंड्स। ऊपर सब नॉर्मल लग रहा था। और फिर 1993 आया। वही एरर अकाउंट 23 मिलियन पाउंड्स के लॉसेस तक पहुंच चुका था। किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। कहानी यह है कि सिस्टम खामोश था और निक बोलता जा रहा था। मगर यह कहानी यही नहीं रुकी। 1994 के एंड तक वही लॉसेस 208 मिलियन पाउंड्स हो चुके थे। और फिर फरवरी 1995 तक सच दुनिया के सामने आ गया। बेरिंग्स बैंक बैंकक्रप्ट हो गया। 233 साल पुरानी बैंक सिर्फ 1 पाउंड में बेच दी गई। फाइनेंशियल दुनिया हैरान रह गई और निक लीसन फरार हो चुका था। निक सिंगापुर से भागकर थाईलैंड और फिर जर्मनी पहुंचा, लेकिन कानून से कोई भी नहीं भाग सकता। जर्मनी में उसे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में उसने कबूल किया ये सब उसने ही किया था, लेकिन सिस्टम भी बेकसूर नहीं था। जेल में निक ने अपनी जिंदगी पर नजर डाली। उसका करियर, उसका घर, उसका मुस्तकबिल सब कुछ खत्म हो चुका था।
लालच ने उसे अंधा कर दिया था। ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं थी, ये एक इंसानी ट्रेजेडी थी। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, ये हर उस सिस्टम का आईना है जहां ईमानदारी कमजोर पड़ जाए। निक लीसन ने बैंक गिरा दी, लेकिन असल नुकसान भरोसे का था। और सवाल यह है, क्या हमने इस कहानी से कुछ